हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ के हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये THE ये है क्लॉक मेकर्स। इसको इतने को हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लॉक, CLOCK क्लॉक, और ये क्या है? मेकर, MEKER मेकर, और लास्ट में S लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? मेकर्स। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो क्लॉक मेकर और S ऐड कर देंगे तो क्लॉक मेकर्स। ठीक है, आप ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे जो बिगनर्स हैं जिनको ज़्यादा अच्छे से अभी इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो वो ऐसे ही कुछ पार्ट में डिवाइड करके इजीली वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है सीक्रेट, SECRET सीक्रेट। ठीक है, अब चलिए हम पैराग्राफ को देखते हैं। IN इन, THE द, ये है मिडल, MIDDLE मिडल, OF ऑफ, एंड ये है एगिंग, AGING एगिंग, ये है सिटी, CITY सिटी, ये है फील्ड, FILLED, इसे हम क्या पढ़ेंगे? फील्ड। जैसे देखिए FILL इतना फिल होता है और लास्ट में ED ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? फील्ड। ठीक है, ये है विथ, WITH विथ, ये है क्राउडेड, CROWDED डेड। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्राउडेड। अब जैसे यहाँ पर देखिए CROW, इसे क्रो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसकी साउंड क्या आ रही है? क्राउ की, और लास्ट में DED लगा दिया गया, डेड। अब जब इन दोनों को मिला दिया गया तो क्राउडेड। ठीक है, इजी है, आप ऐसे करके कोई भी वर्ड को इजीली पढ़ सकते हैं। ये है स्ट्रीट्स, STREETS, इसे हम सिर्फ स्ट्रीट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर भी लास्ट में S है इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रीट्स। ठीक है, उन्होंने अभी अभी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया है या जिनको अच्छे से नहीं आता वो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक करते रहते हैं। जैसे इस वर्ड में लास्ट में S है तो वहां पर स की साउंड लास्ट में आनी चाहिए जो कि वो नहीं ऐड करते। जैसे अगर जिनको पढ़ने आता है ये स्ट्रीट है तो वो सिर्फ स्ट्रीट पढ़ते हैं, बट यहाँ पर एस भी है तो इसीलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रीट्स। ठीक है, ये है एंड, AND एंड, ये है एंडलेस। अब जैसे देखिए AND इसकी साउंड भी एंड की आ रही है और END इसकी साउंड भी एंड की आ रही है। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा ही होता है। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलेंगे तो डेफिनेटली आपको हर एक वर्ड जरूर पढ़ने आएगा। ये है लेस, LESS लेस। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो एंडलेस। ठीक है, ये है नॉइस, NOISE नॉइस, ये है देयर, THERE देयर, ये है स्टूड, STOOD स्टूड, टाइनी, TINY टाइनी, ये है नियरली, NEARLY नियरली, ये है फॉरगॉटन, इसे हम क्या पढ़ेंगे? फॉरगॉटन। अब जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को ये वर्ड डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इसे कैसे पढ़े, तो देखिए आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे FOR। इतना क्या होता है? फॉर, ये तो सबको आता होगा पढ़ने, FOR फॉर। अब इसको देखिए GOT, ये क्या हो गया? गॉट, ये भी सबको आता होगा पढ़ने, GOT, इसे हम गॉट पढ़ेंगे, और TEN। ठीक है, ये क्या है? 10। अब जब इन तीनों को साथ में मिला देंगे तो फॉर गॉट 10। अब इसे स्पीड में पढ़ेंगे, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन। इजी है, देखिए आपने एक बार में ही पढ़ लिया। तो अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे कोई भी वर्ड कितना भी बड़ा हो या कितना भी डिफिकल्ट हो आप उसे इजीली जरूर पढ़ पाएंगे। ये है शॉप, SHOP शॉप, ये है वेज्ड, वेज्ड, WEDGED, यहाँ पर इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? वेज्ड। यहाँ पर D साइलेंट है इसलिए WEG वेज, और ED की साउंड एड। ठीक है, ये है बिटवीन, BETWEEN बिटवीन, WO2 TALL टॉल, ये है बिल्डिंग्स,
BUILDINGS, इसे हम क्या पढ़ेंगे? बिल्डिंग्स। ठीक है, ये है ये है क्लॉक मेकर्स, जो कि अभी हमने टॉपिक में भी पढ़ा था, क्लॉक मेकर्स। SHOP, शॉप। ये है वेयर, WHERE, इसे हम क्या पढ़ेंगे? वेयर। ये है टाइम, TIME, टाइम। ये है सीम्ड, SEEMED, सीम्ड। TO, ये है स्लो, SLOW, स्लो। और ये है डाउन, DOWN, डाउन। अब चलिए इस पैराग्राफ को भी हम एक बार अच्छे से पढ़ के देखते हैं। जैसे अभी वीडियो में बने हैं वैसे ही एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ के बताऊंगी कि पैराग्राफ्स को कैसे स्पीड में पढ़ा जाता है, पढ़ते टाइम कहाँ पर रुकना चाहिए, कहाँ पर नहीं, तो वो मैंने वीडियो के एंड में बताया हुआ है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। पहले चलिए एक बार इसको हम पढ़ के देखते हैं। इसमें आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस मेरे साथ होती जाएगी। द क्लॉक मेकर्स सीक्रेट। अब जो मैं पढ़ूंगी मेरे बाद आप भी रिपीट करिए। इन द मिडल ऑफ एन hanging city filled with crowded streets and endless noise, there stood a tiny, nearly forgotten shop wedged between two tall buildings, a clockmaker's shop where time seemed to slow down। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। आज का हमारा सेकंड पैराग्राफ ये है। THE, द ओनर, OWNER, ओनर। अब जैसे देखिए OWN, अगर कहीं पर ये सेपरेट लिखा रहा, मतलब अलग से लिखा रहा, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ओन। ठीक है, ओन। और यहाँ पर ये क्या है? OWNER, लास्ट में ER भी है, तो इसीलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? OWO और NER, नर, दोनों को मिला दिया गया है तो ओनर। ठीक है, इसे ऐसे पढ़ा जाता है। ये है मिस्टर, MR और डॉट लगा हो तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? मिस्टर। ये है एलरी, ELLERY, एलरी। ये है वॉस, WAS, वॉज। क्वाइट, इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्वाइट, QUIET, क्वाइट। इसे क्विट नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग इसे क्विट प्रोनाउंस करते हैं बट वो रॉन्ग होता है। इसे हम क्वाइट पढ़ेंगे, QUIET, क्वाइट। ये है पैकुलर, इसे हम क्या पढ़ेंगे? पैकुलर, ECULIAR, पैकुलर। ये है ओल्ड, OLD, ओल्ड। MAN, मैन। WITH, विथ। सिल्वर, SILVER, सिल्वर। HAIR, हैर। ये है थिक, THICK, थिक। ये है स्टेप्टिकल्स, इसे हम क्या पढ़ेंगे? स्टेप्टिकल्स, SPECTACLES, स्टेप्टिकल्स। ठीक है, AND, एंड। ये है हैंड्स, HANDS, हैंड्स। अब जैसे देखिए HAND, बहुत सारे जगह पर बस इतना ही लिखा होता है, तो वहां पर आप सिंपली इसे सिर्फ क्या पढ़ेंगे? हैंड। ठीक है, HAND, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। HAND, ये क्या हो गया? हैंड। और लास्ट में यहाँ पर S लग गया तो ये क्या हो जाएगा? हैंड्स। ठीक है, लास्ट में स की साउंड जरूर आएगी क्योंकि यहाँ पर S दिया हुआ है लास्ट में। ये है दैट, THAT, दैट। मूव्ड, MOVED, मूव्ड। अब इसमें देखिए जैसे MOVE, बहुत सारे जगह पर बस इतना ही लिखा होता है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? मूव। ठीक है, MOVE, मूव। और लास्ट में D लग गया तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? मूव्ड।
ठीक है, लास्ट में ड की साउंड जरूर आएगी क्योंकि यहाँ पर डी लगा हुआ है। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर एस हो तो वहाँ पर स की साउंड आएगी, और कोई भी वर्ड के लास्ट में डी हो तो वहाँ पर ड की साउंड आएगी। ठीक है, ये आप याद करके रखिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। ये है लाइक, LIKE लाइक। ये है पोइट्री, POETRY, इसे हम पढ़ेंगे पोइट्री। AS एज, HE ही। ये है वर्कड, WORKED वर्कड। ON ऑन, HIS हीज। ये है क्लॉक्स, CLOCKS, इसे हम पढ़ेंगे क्लॉक्स। ये है पीपल, PEOPLE पीपल। ये है रेयरली, RARELY रेयरली। ये है एंटर्ड, ENTERED, इसे हम पढ़ेंगे एंटर्ड। ये है हीज, HIS हीज। शॉप, SHOP शॉप। ये है एनीमोर, ANY और MORE मोर। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो एनीमोर। ये है प्रीफरिंग, PREFERRING, इसे हम क्या पढ़ेंगे प्रीफरिंग। ये है डिजिटल, DIGITAL, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे डिजिटल। अब जैसे देखिए DI क्या होता है डी, ठीक है, GI क्या होता है जी, और TAL क्या होता है टल। अब जब इन तीनों को मिला देंगे तो डिजिटल, ठीक है, डिजिटल। इजी है, आप ऐसे करके इजीली जरूर पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है स्क्रीन्स, SCREENS स्क्रीन्स। OVER ओवर। ये है टिकिंग, TICKING, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे टिकिंग। अब जैसे देखिए TICK, अगर कहीं पर बस इतना ही लिखा रहा तो इसे हम टिक पढ़ेंगे, टिक, और लास्ट में ING ऐड हो गया तो टिकिंग। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको S और लास्ट में D लगने का बताया, वैसे ही कहीं पर अगर लास्ट में ING है तो लास्ट में इंग की साउंड जरूर आएगी। ठीक है, ING इंग, ये भी आप याद रखिए। ये है गियर्स, GEARS गियर्स। BUT बट, THOSE दोस। WHO हु। DID डिड। ये है ऑलवेज, ALWAYS ऑलवेज। लेफ्ट, LEFT लेफ्ट। WITH विथ। स्ट्रेंज, STRANGE स्ट्रेंज। ये है सेंस, SENSE सेंस। ऑफ, पीस, PEACE पीस। AS एज, IF इफ। ये है दीड, THEY, और लास्ट में D लगा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे देड। BEEN बीन। ये है जेंटली, GENTLY जेंटली। अब जैसे देखिए GEN क्या होता है जेन, और TLY क्या होता है ट्ली। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो जेंटली। ये है रिवाउंड, इसे हम क्या पढ़ेंगे रिवाउंड। अब देखिए RE री होता है और WOUND वाउंड होता है। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो रिवाउंड। ठीक है, अब चलिए इस पैराग्राफ को भी एक बार अच्छे से पढ़ के देखते हैं और आप मेरे बात जरूर रिपीट करिए। द ओनर मिस्टर एलरी was a quite peculiar old man with silver hair, thick spectacles, and hands that moved like poetry as he worked on his clocks. People rarely entered his shop anymore, preferring digital screens over ticking gears. But those who did always left with a
strange sense of peace as if they'd been gently rewound। ठीक है, अब चलिए हम थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। ये है मिस्टर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, एलरी वॉज WAS वॉज MORE मोर THAN देन जस्ट JUST जस्ट अ क्लॉक मेकर। अब जैसे देखिए यहाँ पर S नहीं लगा हुआ है लास्ट में, इसीलिए इसे सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, क्लॉक मेकर। और बाकी सब जगह अभी हमने क्या पढ़ा था, क्लॉक मेकर्स। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में स की साउंड नहीं लगानी है, CLOC के क्लॉक और MAKER मेकर, दोनों को मिला दिया गया तो क्लॉक मेकर। HE ही, WAS वॉज अ कीपर, KEEPER, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कीपर। OF ऑफ, ये है मोमेंट्स, MOMENTS, इसे हम पढ़ेंगे मोमेंट्स। EACH ईच, ये है क्लॉक, CLOC के क्लॉक। IN इन, HIS हिज, ये है शॉप, SHOP शॉप, ये है कंटेन्ड, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कंटेन्ड। अब आप यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर लास्ट में D है, इसलिए इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, कंटेन्ड। वरना बहुत सारे जगह पर सिर्फ CONTAIN बस इतना ही लिखा होता है, और इसे हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्टेन, कॉन्टेन। ठीक है, लास्ट में ED नहीं लगा हुआ है तो इसे सिर्फ कॉन्टेन पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे लास्ट में ED लगा हुआ है इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, कॉन्टेंड। ये है नॉट, NOT नॉट, JUST जस्ट, ये है गियर्स, GEARS गियर्स। AND एंड, ये है स्प्रिंग्स, SPRINGS स्प्रिंग्स। BUT बट, अ memory, MEMORY memory, अ laugh, अ tear, LAUGH, ये क्या है, laugh। आप मेरी हर वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूर याद होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि LAUGHED वहाँ पर था तो वहाँ पर लाफ्ड था। मैंने आपको लाफ भी बताया था कि बहुत सारे जगह पर लाफ भी लिखा होता है, LAUGH, तो वहाँ पर लाफ्ड नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्या पढ़ेंगे, लाफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ लाफ लिखा है इसीलिए यहाँ पर लाफ्ड नहीं पढ़ेंगे। ये है टीयर, TEAR टीयर। अ फाइनल, FINAL फाइनल। ये है गुड बाय, GOOD क्या होता है, गुड, और BYE बाय, दोनों को मिला दिया गया तो गुड बाय। ये है दैट, THAT दैट। HE ही, HAD हैड। ये है somehow, SOME सम, और HOW हाउ, दोनों को मिला देंगे तो somehow। ये है कैप्चर्ड, CAPTURED कैप्चर्ड। AND एंड, ये है हिडन, HIDDEN हिडन, और ये है इनसाइड, INSIDE इनसाइड। अब चलिए इस पैराग्राफ को भी एक बार रीड करके देखते हैं। मिस्टर एलरी वॉज more than just a clockmaker, he was a keeper of moments. Each clock in his shop contained not just gears। आप मेरे बाद रिपीट करिए, आप मेरे बाद रिपीट कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वहाँ पर आप यस ज़रूर लिख सकते हैं, YES, यस ज़रूर लिखिएगा, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आप मेरे बाद रिपीट कर रहे हैं, आप मेरे साथ यहाँ तक पढ़ रहे हैं। यहाँ तक पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया, इसके आगे भी आप बने रहिए। डेफिनेटली आपको इसके आगे बहुत न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे और आपको हर एक वर्ड भी आएगा। और आप कमेंट सेक्शन में यस लिखना ना भूलिएगा। एंड स्प्रिंग्स बट अ मेमोरी, अ लाफ, a tear,
a final goodbye that he had somehow captured and hidden inside. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. ONE1 ये है इवनिंग, EVENING, इसे हम क्या पढ़ेंगे? इवनिंग. अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, EVEN, बस इतना. यहाँ पर EVEN. अब जैसे देखिए कहीं पर अगर सिर्फ इतना लिखा है तो इसे हम इवन पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? इवन. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी लास्ट में ING हो तो वहां पर लास्ट में साउंड क्या आएगी? इंग की. पर यहाँ पर जब दोनों को मिला देंगे तो इसकी साउंड क्या आएगी? इवनिंग की. ठीक है, यहाँ पर EVE इव हो जाता है और NING निंग, दोनों को मिला देंगे तो इवनिंग. ठीक है, यहाँ पर इसे ऐसे पढ़ेंगे. ये है अ यंग, YOUNG यंग. ये है वुमेन, WOMAN वुमेन. ये है नेम्ड, NAMED नेम्ड. अब यहाँ पर देखिए NAME, इतना तो सब जानते हैं, इसको नेम पढ़ते हैं. बट यहाँ पर देखिए D लगा हुआ है, इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे? नेम्ड. नेम्ड. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी D हो वहाँ पर लास्ट में ड की साउंड ज़रूर आएगी. ये है क्लैर, CLAIRE क्लैर. ये है एंटर्ड, ENTERED एंटर्ड. अब जैसे देखिए ENTER, अगर कहीं पर बस इतना लिखा हुआ रहा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एंटर. सिर्फ क्या पढ़ेंगे? एंटर. और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ENTERED, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? एंटर्ड. THE द, SHOP शॉप, NOT नॉट, FOR फॉर अ, रिपेयर, REPAIR रिपेयर, BUT बट. ये है बिकॉज, BECAUSE बिकॉज, SHE शी, HAD हैड. ये है फॉलोड, FOLLOWED, इसे हम क्या पढ़ेंगे? फॉलोड. THE द. ये है साउंड, SOUND साउंड, OF ऑफ अ. ये है काइम, CHIME काइम, SHE शी. ये है रिकॉग्नाइज्ड, RECOGNIZED, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? रिकॉग्नाइज्ड. FROM फ्रॉम, HER हर. ये है चाइल्डहुड, इसे हम क्या पढ़ेंगे? चाइल्डहुड. CHILD चाइल्ड, HOOD हुड, दोनों को मिला देंगे तो चाइल्डहुड. SHE शी, TOLD टोल्ड. ये है मिस्टर एलरी, ELLERY एलरी, ABOUT, इसे हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट. अ क्लॉक, CLOCK क्लॉक, HER हर. ये है ग्रैंड मदर. ये देखिए यहाँ पर GRAND ग्रैंड. अगर आपको ये ग्रैंड याद रहेगा, देखिए यहाँ पर GRAND ग्रैंड, ये मदर है, ये तो सबको आता होगा. MOTHER मदर. अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो ग्रैंड मदर. अब जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये ग्रैंड याद रहेगा तो अगर इसके आगे ब्रदर भी लिखा रहेगा, BROTHER ब्रदर, तो भी आप इजीली पढ़ पाएंगे कि ग्रैंड ब्रदर. अगर यहाँ पर कुछ और भी लिखा रहा, जैसे ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड अगर फादर भी रहा, FATHER, तो भी आप इजीली पढ़ सकते हैं. यहाँ पर ये ग्रैंड फादर, दोनों को मिला देंगे तो ग्रैंड फादर. ठीक है, अगर आप ऐसे ही हाफ वर्ड याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे जगह पर वो हेल्प करेगा कि कौन से वर्ड को कैसे बनाएंगे. ठीक है, ये तो हो गया ग्रैंड मदर. ये है वंस, ONCE वंस. अब जैसे देखिए ONE, ये तो वन होता है बट यहाँ पर ई को बाद में लिखा गया है, इसके पहले क्या लिखा गया है? सी. यहाँ पर ONCE है, मतलब यहाँ पर ON ऑन, CEC, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? वंस.
ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वंस। नेक्स्ट है ये ओन्ड, OWNED, ओन्ड, WHICH, विच, HAD, हैड। ये है वैनिस्ड, इसे हम क्या पढ़ेंगे, वैनिस्ड, VANISHED, वैनिस्ड। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर बस VANISH बस इतना ही लिखा होता है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, वैनिश। इजिली बस क्या प्रोनाउंस करेंगे, वैनिश। और लास्ट में जैसे यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, अगर ऐसे लिखा रहा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, वैनिस्ड। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में ड की साउंड जरूर आएगी। ये है आफ्टर, AFTER, आफ्टर, HER, हर। ये है पासिंग, PASSING, पासिंग। अब जैसे देखिए PASS, अगर बस इतना लिखा रहा तो इसे तो हम पास पढ़ते हैं, ये सबको पता होगा, PASS, पास। लास्ट में ING लग गया तो इस पूरे को मिला देंगे, क्या हो जाएगा, पासिंग, पासिंग। ये है विथआउट। अब बहुत सारे लोगों को ये वर्ड भी डिफिकल्ट लगता होगा, बट ये बहुत इजी वर्ड है। जैसे देखिए WITH, इतना क्या होता है, विथ। ये तो सबको पता होता है कि WITH विथ होता है, और OUT, आउट। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो विथआउट। ठीक है, इसे स्पीड में पढ़ेंगे, विथआउट अ वर्ड, WORD, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वर्ड। अब चलिए इस पैराग्राफ को भी एक बार रीड करके देखते हैं। वन इवनिंग अ यंग वुमन नेम्ड क्लैरी entered the shop not for a repair but because she had followed the sound of a chime she recognized from her childhood. She told Mr. Ellery about a clock her grandmother once owned which had vanished after her passing without a word. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ ये है, he, ये है रिच्ड, REACHED, इसे हम क्या पढ़ेंगे, रिच्ड। अब जैसे देखिए REACH, बहुत सारे जगह पर बस इतना लिखा होता है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, रिच। ठीक है, रिच है। और लास्ट में जैसे यहाँ पर ED लगा हुआ है, अगर ऐसे रहा तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रिच्ड। ये है बीनीथ, BENEATH, इसे हम पढ़ेंगे बीनीथ, THE, द। ये है काउंटर, COUNTER, इसे हम पढ़ेंगे काउंटर, AND, एंड। ये है लिफ्टेड, LIFTED, इसे हम पढ़ेंगे लिफ्टेड, OUT, आउट, अ स्मॉल, SMALL, स्मॉल। ये है वुडन, WOODEN, वुडन। अब जैसे देखिए WOOD, इतना क्या होता है, वुड। और जैसे यहाँ पर EN लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसकी साउंड क्या आएगी, N की। ठीक है, ये EN तो N होता है। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वुडन। यहाँ पर देखिए वुडन, यहाँ पर इसकी साउंड कैसे आ रही है, WOO, वू की आ रही है, और DEN, डैन की। दोनों को मिला देंगे तो वुडन। ठीक है, बट अगर आपको इजीली याद करना हो तो WOOD, वुड, EN, ठीक है। ये है टाइम पीस, TIME, टाइम, और PIECE, पीस। आपने टाइम पास सुना होगा, बट यहाँ पर टाइम पीस लिखा है, तो इसे आप कैसे इजीली याद रखेंगे, TIME टाइम हो गया, और PIECE, पीस। दोनों को मिला देंगे तो टाइम पीस, WITH, विथ। ये है डेलिकेट, इसे हम क्या पढ़ेंगे, डेलिकेट। ये है हैंड्स, HANDS, हैंड्स, AND, एंड, अ मेलोडी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, मेलोडी, MELODY, मेलोडी, THAT, दैट, ब्रॉट, BROUGHT, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ब्रॉड। ये है टीयर्स,
TEARS tears, TO2 ये है calories, CLAIRES calories, ये है ice, EYES ice। अब जैसे देखिए EYE इसको हम आई पढ़ते हैं आई, और यहाँ पर बस एस लगने की वजह से इसे हम क्या पढ़ेंगे आइस। ठीक है, ये क्या हो गया आइस। TIME टाइम, ये है डजंट। अब बहुत सारे लोग ऐसे कॉमा और एंटी वाले वर्ड्स देख के डर जाते हैं कि इसको क्या प्रोनाउंस करें। तो देखिए ये बहुत इजी सिंपल है, आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। देखिए इसे हम डजंट कैसे पढ़ेंगे, DOES। ये क्या होता है डस, ये तो सबको पता होता है कि डू डस डिड नॉट ये वाला, तो ये है डस। और N, T, यहाँ पर पहले हम इसको समझते हैं कि N, T है क्या। तो देखिए N, T होता है नॉट, NOT नॉट। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है N, T, इसलिए आप इसको देख के डरे नहीं, आप इसे डज नॉट भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इसे डजंट नहीं पढ़ेंगे तो डज नॉट, बट अगर आपको पढ़ने आता है तो ये है डज और एंटी लग गया तो डजंट। ठीक है, इसे ऐसे पढ़ेंगे डजंट। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये है फॉरगेट, इसे हम क्या पढ़ेंगे फॉरगेट, FOR फॉर GET गेट, दोनों को मिला देंगे तो फॉरगेट। ये है मिस्टर एलरी, SAID सैड, सॉफ्टली, SOFTLY सॉफ्टली, AS एज, SHE शी, हेल्ड, HELD हेल्ड, IT ईट, TO2 हर, चेस्ट, CHEST चेस्ट। ये है रियलाइजिंग, REALIZING, इसे हम क्या पढ़ेंगे रियलाइजिंग। THIS दिस, WAS वॉज। ये है मोर, MORE मोर, THAN देन। अब जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को ये देन और THEN इसमें दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए ये देन है और ये भी देन है, THAN ये भी देन है और THEN ये भी देन है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है बट लिखते टाइम दोनों अलग लिखा जाता है। ठीक है, बहुत सारी जगह पर देन लिखते हैं THEN वाला, और जैसे यहाँ पर बहुत सारी जगह पर THAN वाला देन लिखते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को ऐसे ही मिलेंगे। ये है अ क्लॉक, CLOCK क्लॉक, IT ईट, WAS वॉज, अ मेमोरी, MEMORY मेमोरी। ये है ब्रॉड, BROUGHT ब्रॉड, BACK बैक, TO2, और ये है लाइफ, LIFE लाइफ। अब चलिए इस पैराग्राफ को भी एक बार रीड करके देखते हैं। He reached beneath, आप मेरे बात ज़रूर रिपीट करिए, the counter and lifted out a small wooden timepiece with delicate hands and a melody that brought tears to Calry's eyes. Time doesn't forget, Mr. Elry said softly as she held it to her chest, realizing this was more than a clock. It was a memory brought back to life. ठीक है, अब चलिए पूरे पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी कि कैसे पैराग्राफ्स को रीड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये था द क्लॉक मेकर्स सीक्रेट। ठीक है, अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पढ़ते टाइम जहाँ पर भी कॉमा आए या फिर पढ़ते टाइम जहाँ पर भी फुल स्टॉप आए, जैसे देखिए यहाँ पर तो एंड है फुल स्टॉप में, बट बहुत सारी जगह पर ऐसे बीच में भी कहीं पर होता है, तो
तो अगर वहाँ पर रहा तो पैराग्राफ में क्या होता है कि कोई भी लाइन को ऐसे साथ में ले जाकर नहीं पढ़ना होता। जैसे यहाँ पर कॉमा आया तो आप यहाँ तक पढ़िए, फिर रुकिए, फिर इसके आगे का पढ़िए, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा रुक के पढ़ा जाता है। अगर बीच में फुल स्टॉप भी आए तो सेम ऐसे ही रुकना है, फिर इसके आगे का पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ और आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर आप ऐसे ही पढ़ते हुए सुनेंगे स्पीड में कि कैसे कौन कौन से वर्ड को मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, कैसे स्पीड में पढ़ रही हूँ, तो आपको ज़रूर वो अच्छे से याद होते जाएगा और आपकी भी हैबिट हो जाएगी ऐसे पढ़ने की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। In the middle of an egging city filled with crowded streets and endless noise, there stood a tiny, nearly forgotten shop wedged between two tall buildings, a clockmaker's shop where time seemed to slow down. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। The owner, Mr. Elry, was a quite peculiar old man with silver hair, thick spectacles, and hands that moved like a poetry as he worked on his clocks. People rarely entered his shop anymore, preferring digital screens over ticking gears, but those who did always left with a strange sense of peace, as if they'd been gently rewound. Mr. Elry was more than just a clockmaker, he was a keeper of moments. Each clock in his shop contained not just gears and springs, but a memory, a laugh, a tear, a final goodbye that he had somehow captured and hidden inside. ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ को। One evening, a young woman named Clary entered the shop not for a repair, but because she had followed the sound of a chime she recognized from her childhood. She told Mr. Elry about a clock her grandmother once owned, which had vanished after her passing. Without a word, he reached beneath the counter and lifted out a small wooden timepiece. With delicate hands and a melody that brought tears to Clary's eyes, "Time doesn't forget," Mr. Elry said softly as she held it to her chest, realizing this was more than a clock, it was a memory brought back to life. ठीक है, आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।